हेलो बच्चों, ये सवाल अपना जेई एडवांस 2025 में आया हुआ है। फटाफट सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं सवाल क्या बोल रहा है। द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास m इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट k inside a ring of radius r greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. The disc can only roll along the inside the periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring. Following the Hooke's law, in equilibrium, the disc is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disc, the time period of oscillation of center of mass of the disc is written as this: t equal to 2 pi by omega, the correct expression of omega. बहुत शानदार मैं तरीके से बताऊंगा, समझना है इसको, ठीक है। और बहुत अच्छे सवाल, इस तरह के सवाल को धज्जिया उड़ा दोगे तुम। देखो यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है भैया, वो होता है के बाई एम। सही है सर। अच्छा, यहाँ लिख सकते हैं इफेक्टिव नेट के और यहाँ इफेक्टिव मास, यहाँ तक ठीक है सर। ओके, अब देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये रोल कर रहा होगा, फिर समझना, रोल कर रहा होगा तो यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा ये फॉलो करेगा, हमें पता है। अच्छा, रोल कर रहा है तो सीधी बात है, रोल क्यों कर रहा होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन कर रहा होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो प्योर रोलिंग भी नहीं होती। सही बात है, हाँ। और यहाँ फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको काउंट मत कर लेना, ठीक है। हाँ, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। हाँ, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसीलिए ये रोल कर पा रहा है। ये सब थियरी की बात होती है, ठीक है। हाँ, तो हम एनर्जी, मैं एनर्जी लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना। यहाँ पर मैं एनर्जी के टर्म में कर रहा हूँ, इसलिए बातें कर रहा था, सब समझो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी होगी इसके पास? एक होगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेट मोशन तो कर ही रहा है, और एक कर रहा है रोलिंग वाली, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी। अच्छा, हमें पता है कि वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा, क्यों? क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ लिखूँगा हाफ, और मैं हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, वी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, यहाँ एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे आया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओमेगा की वैल्यू v बाई आर रख दी, ओमेगा की वैल्यू v बाई आर रख दी, और यहाँ रख दी तो ये मिल गया हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अच्छा सर, ठीक है, ओके। अगर मैं जनरल इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो इससे कंपेयर करूँ तो ये जो टर्म दिख रहा है तुम्हें, देखना ध्यान से, ये जो टर्म दिख रहा है तुम्हें, ये वाला टर्म है ना, ये वाला, ये टर्म क्या है? ये तुम्हारा इफेक्टिव मास, ठीक है। तो इफेक्टिव मास तो मिल गया, तो मतलब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब मुझे बस क्या निकालना है? के इफेक्टिव। अब ध्यान से देखते जाना के इफेक्टिव कैसे निकाल रहा हूँ मैं, समझना, ठीक है, ध्यान समझना। के इफेक्टिव निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान से देखते जाना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिस्प्लेस करता हूँ मैं इसको, सबसे पहले डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेस करूँगा तो ये यहाँ कहीं पहुँच गया, मान लो, ठीक है, यहाँ कहीं पहुँच गया, बढ़िया है सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो थीटा इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x किया, ठीक है, ठीक है सर। हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग kx, क्योंकि कंप्रेस हुआ ना स्प्रिंग, तो धक्का देगा बाहर की तरफ, तो kx। और क्या लग रहा होगा भैया? और लग रहा होगा mg साइन थीटा, ये दोनों लग रहा होगा। तो पहले मैं फोकस करता हूँ mg साइन थीटा पे, तो जो फोर्स हो रहा होगा mg साइन थीटा, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन मैंने एरो से बना दिया है। अब ये एंगल जो है थीटा, वो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो लिख सकते हैं हम लोग mg थीटा। अब हमें पता है कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है सर। तो थीटा इक्वल टू आर्क कितना है हमारा? ये x, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क बोल सकते हैं इसको, तो x। और रेडियस कितनी है? रेडियस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो हमें पता है यहाँ से लेकर, देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है? r। और इसकी रेडियस कितनी है? दिया है ना, स्मॉल r, ठीक है, उस डिस्क की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ तक की, समझना यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होगी? r माइनस आर, ठीक है सर, बढ़िया है सर। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो देखना r माइनस आर, तो ये होगी अपनी थीटा। तो यहाँ रख देता हूँ मैं, थीटा आ गया अपना mg x अपॉन r माइनस आर। यह आ गया क्या? यह आ गया फोर्स, कौन सा? mg वाला। इसको कंपेयर करो एक बार f इक्वल टू के एक्स से, के एक्स से कंपेयर करो तो देखोगे तुम्हारा कि ये जो टर्म है ये क्या है? k है। तो एक तो k ये हो गया, एक स्प्रिंग का k, ठीक है, इसको k डैश बोल लेता हूँ मैं, तो k डैश। तो नेट इफेक्टिव k क्या हो जाएगा? k डैश ये वाला k और प्लस ये स्प्रिंग वाला k, ये, और ये के डैश कितना है? mg अपॉन आर माइनस आर, और ये के स्प्रिंग वाला के, तो के इफेक्टिव भी अपना निकल गया भैया। अब बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को यहाँ रख देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस इतना सिंपल था। तो देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के इफेक्टिव अपॉन एम इफेक्टिव, बढ़िया है सर। के इफेक्टिव अपना ये आया है, ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर, बढ़िया, mg r माइनस आर प्लस के,
बढ़िया है सर। अपॉन एम इफेक्टिव कितना आया है, ये अपना एम इफेक्टिव। इसको सिंप्लीफाई कर दे क्या, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देते पहले, जो पहले लिख देते हैं यहाँ पर। चलो एम क्या था, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना, हाँ यही, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं साइड में कर लेता हूँ। एम प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, डिस्क के अबाउट, है ना, मतलब कि डिस्क के सेंटर के अबाउट, तो क्या होती है, एम आर स्क्वायर बाई टू होती है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू रख दिया, ठीक है। और ये आर स्क्वायर पहले से था, इसको किया तो आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो कितना आ गया 3m/2। तो बस मैं यहाँ पर लिखूंगा mg अपॉन आर माइनस आर प्लस के अपॉन, और रूट भी था, सॉरी हाँ रूट भी है ना, यहाँ पर रूट दिख रहा है, हाँ 3m/2। ओके, तो इसको ऊपर फेंक देता हूँ मैं, ऊपर फेंकूंगा 2 को, तो क्या आएगा 2/3, है ना। और मैं m से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, g r माइनस आर प्लस के बाई एम और रूट। और तुम देखोगे आराम से तो हमारा अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। इतना सिंपल सवाल है ये, और इतना सिंपल अप्रोच है, इसको दिमाग में रखो, बहुत काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।